हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का टॉपिक। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेटवर्क थ्योरम। तो फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है थेवेनिन। फ्रेंड्स, थेवेनिन थ्योरम हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें पूरे सर्किट में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक ब्रांच में करंट या फिर वोल्टेज हमें चाहिए होता है। फ्रेंड्स, हमने अभी जो पीछे जो हमने केसीएल और केवीएल देखा था उससे हम कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, पर लेकिन अगर किसी सर्किट में हमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक ब्रांच में ही रेजिस्टेंस या फिर करंट या फिर वोल्टेज फाइंड आउट करना हो तो हमें पूरा सर्किट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम वहां पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्किट है, ये हमारा है नेटवर्क, पर हमें सिर्फ और सिर्फ करंट चाहिए था पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो इसके लिए हमें कोई भी पूरे सर्किट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से ए बी के अक्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एक इक्विवेलेंट सर्किट में। इसे हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमारे पास एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस होगा, और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए बी। वोल्टेज हमारा हो जाएगा VTH और जो रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा RTH। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस पूरे सर्किट को इस सर्किट में चेंज करके हम ए बी के अक्रॉस वोल्टेज और करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा है थेवेनिन। फ्रेंड्स, यहां पे जो हमारा VTH है, VTH होता है हमारा थेवेनिन वोल्टेज, या फिर इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों कहते हैं, अभी ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। ये हमारा थेवेनिन वोल्टेज, या फिर कहीं कहीं आपको ये ओपन सर्किट वोल्टेज भी लिखा हुआ दिख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा RTH है ये हमारा है थेवेनिन रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, VTH और RTH हमें कैसे निकालना है ये अभी हम थोड़ी देर में एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब सबसे मेन जो चीज है कि हम थेवेनिन थ्योरम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थेवेनिन थ्योरम हमारा वहीं वैलिड है अगर जहां नेटवर्क हमारा लीनियर होना चाहिए, नेटवर्क हमारा लीनियर, बाइलेटरल और एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव यानी कि फ्रेंड्स उसमें कोई एक एक्टिव सोर्स होना चाहिए, वरना एक्टिव सोर्स के अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पास करंट या वोल्टेज सर्किट में आएगी ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा था थेवेनिन। और जो दूसरा हमारा थ्योरम है वो हमारा है नॉर्टन थ्योरम। फ्रेंड्स, नॉर्टन और थेवेनिन दोनों का जो वर्क है वो सेम ही है, बस खाली जो हमारी इक्विवेलेंट सर्किट बनती है उसमें हमारा डिफरेंस आ जाता है। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्टन थ्योरम भी हमारा लीनियर, बाइलेटरल और एक्टिव सर्किट पे ही, एक्टिव नेटवर्क पे ही वर्क करता है। लीनियर, बाइलेटरल एंड एक्टिव। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई नेटवर्क है और हमें पॉइंट ए बी के बीच में ही करंट और पोटेंशियल चाहिए। तो इस बार जो हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे उसमें हमारे पास वोल्टेज सोर्स की जगह पे एक करंट सोर्स आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, हमने देखा था थेवेनिन में
हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट में वोल्टेज सोर्स आता है, पर लेकिन यहाँ पे हमारे पास आता है एक करंट सोर्स। ये हमारा IN है और ये हमारा है RN। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा RN है ये हमारा RTH के इक्वल होता है, यानी कि जिस तरीके से हम यहाँ पे RTH निकालते हैं सेम वही तरीका और वही वैल्यू हमारी हो जाएगी RN की। और यहाँ पे जो हमारा IN होता है, IN हमारा होता है नॉर्टन करंट, या फिर इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू इसे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो हमारा आज होने वाला है, हमारा कुछ इस तरह से ये एक सर्किट गिवन है। यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ हमारे पास एक करंट सोर्स है। ये हमारा करंट सोर्स 2 एम्पियर और जो वोल्टेज सोर्स है वो हमारा है 10 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम का है, ये हमारा 2 ओम है और ये हमारा है 3 ओम रेजिस्टेंस। और हमें जो करंट और वोल्टेज निकालना है वो हमारा होने वाला है इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम KVL और KCL लगा के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे एक नोड मान लें तो यहाँ पे हम KCL लगा के आसानी से इसे निकाल सकते हैं। पर फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सर्किट है, हम ये सर्किट सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हम थेवेनिन और नॉर्टन की वर्किंग समझ सकें। तो सबसे पहले जो हमारा 2 ओम है, तो 2 ओम को हमें ओपन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस ब्रांच में आपको करंट या वोल्टेज निकालना है थेवेनिन लगाने के लिए आपको उसे ओपन कर देना। तो इसे ओपन करने के बाद हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन, इसीलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमारा ओपन हो जाएगा, तो ये हमारा अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा यही हमारा हो जाएगा VTH। यानी कि जिस भी ब्रांच में हमें करंट या वोल्टेज निकालना है उसको ओपन करने के बाद जो हमारा वोल्टेज आता है उसे हम कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज। इसीलिए इसका नाम हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी इसे हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है 2 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहां से हमारा कितना आ रहा है 2 एम्पियर। तो अब ये हमारा ओपन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे अब करंट जाएगा 0 एम्पियर, यानी कि पूरा का पूरा 2 एम्पियर हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा ये पहला वाला लूप है इसमें अब हम लगा देंगे अपना KVL। KVL लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 + 2 - VTH = 0। तो यहां से हमारा VTH कितना आ जाएगा, यहां से हमारा VTH आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा VTH। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से VTH निकालना है। सबसे पहले जिस ब्रांच में हमें फाइंड आउट करना है उस ब्रांच को हम वहां से रिमूव करके एक ओपन सर्किट बना लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ब्रांच ओपन हुआ है उसके अक्रॉस हमें निकालना है वोल्टेज VTH, और वही VTH हमारा हो जाएगा थेवेनिन वोल्टेज। अब हमें निकालना है RTH। फ्रेंड्स, RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो ब्रांच रिमूव की थी उसे तो हम रिमूव ही रखेंगे, इसके साथ साथ
अगर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हमारे पास करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो ये हमारा जो सर्किट बना हुआ था, ये जो हमारा सर्किट है, यहां पे हमने जो ब्रांच रिमूव की थी उसे हम एज इट इज रखेंगे। उसके साथ साथ ये हमारा करंट सोर्स है, इसे हम कर देंगे ओपन, ओपन सर्किट आरटीएस निकालने के लिए। और ये हमारा है वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स को हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट। तो आइए इसका हम अलग से फिगर बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर ले। अब हम इसका फिगर बनाते हैं, इसे शॉर्ट और ओपन करने के बाद। शॉर्ट करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पे जो वोल्टेज था वो हमारा शॉर्ट हो गया। ये हमारा 1 ओम है, ये हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट, क्योंकि यहां पे हमारा एक करंट सोर्स था और ये तो हमारा पहले से ही ओपन है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1 ओम और यहां पे हमारा हो जाएगा 3 ओम। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमें आरटीएस निकालना है वो हमें इसके अक्रॉस निकालना है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस। अब यहां पे हमें दिख रहे हैं दो रेजिस्टेंसेस, 1 ओम और 3 ओम। पर लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये 3 ओम जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा किसी भी काम का नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मान लीजिए अगर यहां से कोई करंट फ्लो होती है तो वो पूरी की पूरी इसमें चली जाएगी, वो इस साइड नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहां पे हमारा ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकती। इसीलिए जो हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है ये हमारा यूजलेस है, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस 1 ओम बच गया। यानी कि हमारी जो आरटीएच हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 1 ओम। अब फ्रेंड्स हमारे पास वीटीएच भी है, आरटीएच भी है। आइए अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा वीटीएच, यहां पे होता है हमारा आरटीएच। वीटीएच हमारा कितना था? 12 वोल्ट और आरटीएच हमारा है 1 ओम। और यहां पे हमारा वो ब्रांच होती है जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस और करंट निकालना था। तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 ओम। यहां पे हो जाएगा हमारा 2 ओम। अब हम इजीली इसके अक्रॉस करंट आई निकाल सकते हैं। आई हमारा हो जाएगा 12/3, 4 वोल्ट। और इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज हमारा हो जाएगा 8 वोल्ट। यहां पे हमारा है 4 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स ये सर्किट हमारी सिंपल थी, तो आप लोग को लग रहा होगा इसमें तो हम केवीएल या फिर केसीएल लगा के इससे पहले हम आंसर निकाल लेते, पर लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सर्किट छोटी इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है। आगे जब जाके हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगी तो वहां पे हमारा थेवेनिन थ्योरम जो है ये ज्यादा हमें आसान पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें निकालना है हमारा थेवेनिन थ्योरम से वोल्टेज या करंट निकाल सकते हैं। अब हम सेम क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अब हम लगाएंगे नॉर्टन थ्योरम से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी सेम क्वेश्चन को। तो जो सर्किट थी वो हमारी अभी भी पहली वाली ही रहेगी। अब हम उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे नॉर्टन से, फिर हम देखते हैं क्या हमें आंसर सेम मिलता है या फिर दोनों में हमें अलग अलग मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अभी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, इसीलिए हमें चीजों को बिल्कुल कंप्रेस्ड फॉर्म में जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हमें लेकर चलना है। जब हम इसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करेंगे तो उसमें हम इन चीजों को और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ये हमारा 1 ओम था,
ये 2 ओम था और ये हमारा है 3 ओम, और हमें 2 ओम के अक्रॉस करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नॉर्टन थ्योरम लगाने के लिए जिस तरह थेवेनिन में हम 2 ओम को शॉर्ट कर दिए थे, हम 2 ओम को ओपन कर दिए थे, सॉरी फ्रेंड्स, हमने 2 ओम को थेवेनिन में ओपन कर दिया था, उसी तरह नॉर्टन में हमें 2 ओम को शॉर्ट कर देना है। तो आइए इसे शॉर्ट करके डायग्राम बनाते हैं। अब इसे हम क्या कर देंगे, पूरी तरह से शॉर्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है 2 एम्पियर और ये हमारा है 10 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंसेस हैं 1 ओम और 3 ओम के। अब फ्रेंड्स, हमने जिस ब्रांच में आई और वी निकालना है, हम लोग उसको शॉर्ट कर देंगे नॉर्टन के लिए, और शॉर्ट करने के बाद उसमें जो करंट आएगी उसी करंट को हम कहेंगे आई एन, यानी कि नॉर्टन करंट। और फ्रेंड्स, इसे शॉर्ट करने के बाद निकाला जाता है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे केसीएल लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं वी पोटेंशियल, और ये हमारा हो जाएगा रेफरेंस। तो अगर हम यहाँ पर केसीएल लगाएं, तो केसीएल लगाने के लिए सबसे पहले हम पहले ब्रांच में करंट हो जाएगा V माइनस 10/1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस सेकंड ब्रांच हमारे पास IN है, और तीसरा ब्रांच में हमारे पास -2 पहले से ही मौजूद है। फ्रेंड्स देखिए, केसीएल लगाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये हमारा एक नोड है, इस नोड में से हमारे पास 3 करंट बाहर की तरफ निकलती हुई दिख रही हैं। पहला ये, दूसरा IN, और तीसरा हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ब्रांच में सबसे पहले वाली ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, V वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है, V माइनस 10 बाई रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ये हमारा हो जाएगा V माइनस 10/1। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड ब्रांच जो है वो हमारा है IN, तो प्लस IN, और थर्ड ब्रांच में हमारे पास 2 एम्पियर करंट पहले से है, पर लेकिन हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की है ये उसके अपोजिट में है, इसीलिए -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या निकल आएगा, यहां से हमारा आ जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज हमारा यहां से आएगा, यहां से वोल्टेज हमारा IN के टर्म में आ जाएगा। तो वोल्टेज हमारा आ जाएगा यानी कि वोल्टेज हमारा हो जाएगा 12 माइनस IN। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहां पे देखें तो जो हमारा वोल्टेज है, ये देखिए, ये हमारा रेफरेंस था, रेफरेंस यानी कि 0 वोल्ट। अब जो हमारा V है, V और रेफरेंस ये हमारे सेम पोटेंशियल में है। क्यों, क्योंकि आप देखिए, तो यहाँ पे हमारा कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि V और 0 ये दोनों हमारे सेम पोटेंशियल पे है। इसका मतलब हमारा जो V है, V हमारा क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। यहां से IN हमारा आ जाएगा 12 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हमारा V जो है वो 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि V जो है वो हमारा रेफरेंस दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि इस वाले ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और यहाँ पे हम जब 0 पुट कर देंगे अपने इक्वेशन में, तो यहां से हमारा IN आ जाएगा 12 ओम, सॉरी फ्रेंड्स 12 एम्पियर। तो अब ये हमारा हो जाएगा IN। अब जो हमारा RN है, RN हमने क्या देखा था, ये हमारा RTH के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन से पहले हमने जो RTH कैलकुलेट किया था वही RTH हम यहाँ पे अब यूज कर लें, क्योंकि RTH हमारा सेम टू सेम वैसे ही निकलेगा। RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसे हम शॉर्ट कर देंगे, और जो करंट सोर्स है उसे हम ओपन कर देंगे। फिर उसके बाद जो जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें निकालना है उसके अक्रॉस ही हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे।
आइए अब हम बनाते हैं अपना नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट्स ये हमारी कुछ इस तरह से दिखती है। ये हमारी वो ब्रांच है जिसमें हमें करंट और वोल्टेज निकालना था, यानी कि ये हमारी कौन सी है, 2 ओम वाली ब्रांच। अब ये हमारा है RN, 1 ओम हमारा आया है, और ये हमारा आया है 12 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सिंपल है, हम लगा देंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हमने पीछे देखा था। यहां से आई हमारा आ जाएगा 12 इंटू अपोजिट का रेजिस्टेंस बाय टोटल, ये हमारा आ गया 4 एम्पियर। यहां से हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये हमारा करंट सोर्स है, तो यहां से हमारा वोल्टेज आ जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा दोनों तरीके से नॉर्टन और थेवेनिन दोनों में जो हमारा करंट और वोल्टेज है वो हमारा सेम आया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे हमें थेवेनिन नॉर्टन अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्टन एंड थेवेनिन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि दोनों से आंसर तो सेम आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए उनके बीच में क्या रिलेशन है वही चीज हम यहां पे देखते हैं, थेवेनिन एंड नॉर्टन। ठीक है फ्रेंड्स, तो थेवेनिन में हमारे पास होता है एक VTH और दूसरा हमारा होता है RTH। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारे पॉइंट्स है जहां पे हमारा, और हमारा पास जो हमारे पास होता है नॉर्टन सर्किट, उसमें हमारे पास होता है एक करंट सोर्स, उसके पैरेलल में हमारे पास होता है एक रेजिस्टेंस, और ये हमारा हो जाएगा सेम टू सेम AB। ये हमारा हो जाएगा IN और ये हमारा हो जाएगा RN। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग को इन दो फिगर्स कुछ जाना पहचाना लग रहा है? हमने पीछे जो हमने देखा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या वो कुछ इस तरह का लगता था? तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते होंगे कि अगर हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में चेंज करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से ही बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे IN है, IN हमारा हो जाएगा VTH बाई RTH। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सेम टू सेम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली सर्किट बन गई है। तो IN हमारा हो जाएगा VTH बाई RTH, या फिर हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा VTH है वो हमारा होता है IN इंटू RN। फ्रेंड्स, इसे आप लोग ओम्स लॉ की तरह याद करें कि V इज इक्वल टू IR। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमारे पास VTH या IN में से कोई भी एक चीज दिया होगा तो हम दूसरी चीज निकाल लेंगे। और हमने पीछे भी देखा था कि RTH और RN हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने देखा था जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा थेवेनिन और नॉर्टन। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी 16 वोल्ट की बैटरी है। ये हमारा 3 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे हमारा है एक करंट सोर्स 8 एम्पियर, फिर यहां पे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, एक और करंट सोर्स, फ्रेंड्स अगर इस सर्किट में आप लोग KCL और KVL लगाते हैं तो वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, और लेकिन अभी आप लोग देखेंगे कि थेवेनिन और नॉर्टन के हेल्प से हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 8 एम्पियर है,
ये हमारा 16 एम्पियर करंट सोर्स है, ये हमारा 4 ओम हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम है, ये 2 ओम, और ये हमारा हो जाएगा 5 ओम। और हमें जो करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करना है वो हमें करना है इस 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट और वोल्टेज निकालना है। अब आप लोग सर्किट देख सकते हैं, अगर हम केसीएल और केवीएल लगाते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर हम केवीएल लगाते हैं तो हमारे पास 3 लूप हो जाएंगे, और अगर हम केसीएल लगाते हैं तो केसीएल में भी हमारे पास 2 नोड बन रहे हैं, और बीच में हमारे पास 2 नोड्स के बीच में एक करंट सोर्स भी दिख रहा है। इसीलिए आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे थेवेनिन थ्योरम से। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है वीटीएच, और वीटीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 ओम है जिसका अक्रॉस हमें निकालना है, हम उसे ओपन कर देंगे। तो आइए उसे ओपन करने के बाद हमारी जो सर्किट बनेगी हम उसे बना लेते हैं। ये हमारा वोल्टेज सोर्स। फ्रेंड्स, जब हम वीटीएच और आरटीएच जब हम वीटीएच और आईएन निकालते हैं तो हमारे सोर्सेस में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। सोर्स हमारा ओपन या शॉर्ट होता है जब हम आरटीएच या फिर आरएन की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करंट सोर्स हो जाएगा। और ये हमारा दूसरा करंट सोर्स। तो ये सर्किट हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी, और जो 5 ओम रेजिस्टेंस था ये हमारा हो जाएगा ओपन, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ए बी। इसी के अक्रॉस हम जो वोल्टेज निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा वीटीएच। ये हमारा 16 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये हमारा 8 एम्पियर करंट सोर्स, 16 एम्पियर करंट सोर्स, ये हमारे पास है 3 ओम, 2 ओम, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओम। अब इसे हमें सॉल्व करना है ताकि हम वीटीएच निकाल सकें। वीटीएच हमारी ये है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हमारा हो जाएगा वीटीएच। तो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए आइए सबसे पहले देखिए, यहां पे हमारा 16 एम्पियर है, यानी कि इस ब्रांच पे हमारा कितना फ्लो कर रहा है, 16 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा है 8 एम्पियर करंट, यानी कि यहां से हमारा आ रहा है 8 एम्पियर करंट। 8 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है और 16 एम्पियर इस वाले लूप में फ्लो कर रहा है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम केसीएल लगा दें तो हमें क्या मिलेगा कि इस ब्रांच में भी हमारा 8 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा, तभी तो 8 + 8 हमारा आगे जाके 16 एम्पियर बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 8 एम्पियर। तो अब देखिए यहां पे तो हमारा करंट क्या है, जीरो है। करंट हमारा यहाँ पे क्या है, जीरो है। जीरो होने का मतलब क्या है कि यहां पे भी हमारा 8 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, यानी कि यहां से भी हमारा 8 एम्पियर आ रहा है। अब देखिए, अगर हम इस नोड पे अगर हम केसीएल लगा दें तो 8 एम्पियर हमारा यहां भी है और 8 एम्पियर हमारा नीचे वाले लूप में भी है, यानी कि यहां से हमारा कितना आ रहा होगा, यहां से हमारा 16 एम्पियर करंट आ रहा होगा। तभी तो फ्रेंड्स यहां भी हमारा 8 जा रहा है और यहां भी 8 जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब सिंपल सा है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ अब ये जो हमारा लूप बन रहा है इस लूप में हमें क्या लगा देना है, केवीएल अप्लाई कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए केवीएल अप्लाई करते हैं। हो जाएगा 16 - 3 × 16
-2 × 8 - VTH इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे उस लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं उन्हें हमें एक साथ लिख देना है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें, एक बार हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हमने किया 16 वोल्ट। अब 16 वोल्ट जो है ये हमारा लूप के डायरेक्शन में है, यानी कि 16 वोल्ट जो है ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं, ये हमारा वोल्टेज दे रहा है। तो 16 को हम लिखेंगे पॉजिटिव। फिर उसके बाद हमारे पास आया रजिस्टेंस 3 ओम। अब 3 ओम जो रजिस्टेंस है ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर। पर लेकिन वोल्टेज ड्रॉप है इसलिए इसे हम लिखेंगे माइनस में, -3 × 16। उसके बाद हमारा फिर से आया 2 ओम। 2 ओम जो है ये भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप कराता है, तो -2 × 8। अब जो हमारा VTH है, देखिए VTH हमारा जो हमारे लूप का डायरेक्शन, लूप हमने क्लॉकवाइज लिया है, पर लेकिन VTH जो है ये अपना करंट एंटी क्लॉकवाइज देगा क्योंकि इसका पॉजिटिव ऊपर है। या फिर आप लोग ऐसे देखें कि जो ये हमारा लूप चल रहा है ये हमारा पॉजिटिव VTH में एंटर कर रहा है, इसीलिए VTH हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां से अगर हम VTH कैलकुलेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो VTH हमारा कुछ आ जाएगा हमारा 16 - 48 -16, 16 यहां से कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड्स ये और ये हमारा इक्वल कैंसिल हो जाएंगे, तो VTH हमारा आ जाएगा -48। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, साइन हमारा इंपॉर्टेंट है। साइन हमारा क्या दिखा रहा है कि हमने जो VTH की डायरेक्शन यहाँ पे ली है, जो एक्चुअल VTH है वो हमारा इसके अपोजिट है, तो साइन को यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है RTH। RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा करंट सोर्स है इसे हम ओपन कर देंगे, और जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसे हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम निकालते हैं हमारा RTH। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे RTH का डायग्राम बनाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हमें जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसे हमें क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट करना है, यानी कि ये पूरा हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया मतलब उसके दोनों एंड्स एक स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड हो गए। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा एच डीज रहेगा, और बीच में जो हमारा करंट सोर्स था उसे हमने ओपन कर दिया, यहाँ वाला करंट सोर्स भी हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के पास जो फिगर होगा उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे करंट सोर्स प्रेजेंट थे, तो उसे हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे था, और ये तो हमारा पहले से ही ओपन था। इसी के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, RTH निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया 3 ओम, ये हमारा हो गया 2 ओम, 3 ओम, और यहां पे हमारा हो जाएगा 4 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना RTH, पर यहां पे हमें एक चीज देखनी है। मान लीजिए सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा यूजफुल है और कौन सा हमारा यूजलेस है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, जो RTH है वहां से आप एक करंट फ्लो करवा दें। ठीक है, वहां से आप एक करंट फ्लो करवा दें, फिर आप देखें एक करंट हमारे इधर जानी चाहिए और दूसरी यहां पर, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये जो हमारी करंट है ये हमारी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि आगे जाकर हमें यहां पर एक ओपन सर्किट दिखाई दे रहा है, यानी करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ की जरूरत होती है, पर क्लोज्ड पाथ हमें दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब हमारा जो ये वाला करंट है ये हमारा फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा 3 ओम और 4 ओम है अब ये हमारे लिए यूजलेस हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हमारे लिए यूजलेस क्यों हुए। यूजलेस हमारे वो इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन है, तो करंट जो हमारी ये वाली थी, ये हमारी उसमें से फ्लो नहीं कर पाएगी। यानी कि अब इस लूप में चलिए, तो यहाँ पे देखिए करंट जो है यहाँ से फ्लो होते हुए फिर से वो वापस लौट के आ जाएगी। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन रेजिस्टेंसेस को लेना है जिनके थ्रू करंट जाकर दोबारा वो आरटीएच के पास वापस लौट के आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए जो हमारा 3 ओम और 2 ओम है, सिर्फ और सिर्फ यही हमारे यूजफुल है। यहां से हमारा आरटीएच क्या आ जाएगा, अब जो हमारा 3 ओम और 2 ओम है, ये दोनों हमारे कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो आरटीएच हमारा आ जाएगा 5 ओम। अब हमारे पास वीटीएच भी है, आरटीएच भी है। अब हम सिंपल सा उसका डायग्राम नॉर्टन थेवेनिन थ्योरम का बना लेते हैं। और ये हमारा था -48। फ्रेंड्स याद रखिएगा साइन के साथ लेना है। और ये हमारा क्या आरटीएच हमारा कितना आया है, 5 ओम आया है। और हमें 5 ओम ही था जो हमारा जिसके अक्रॉस हमें निकालना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सिंपल है, यहां से हम आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -48/10। ये हमारा आ जाएगा -4.8। वोल्टेज अगर निकालना हो तो हमारे पास हो जाएगा -4.8 इंटू 5 -24 वोल्ट। फ्रेंड्स इस माइनस का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो करंट है वो हमारा क्या दिया है, नीचे के साइड दिया हुआ है, पर करंट हमारा क्या है, निगेटिव आया है, आई हमारा निगेटिव आया है। यानी कि करंट जो है, जो हमारा नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, ये नीचे की तरफ ना जाके ये हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें एक्चुअल सर्किट में दिखेगा। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो टाइम हमें इसलिए लगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप से कर रहे हैं समझाते हुए। वरना अगर आप लोग लगाना शुरू करें केसीएल या केवीएल, फ्रेंड्स केसीएल में अगर आप देखें तो ये हमारा एक तो सुपर नोड बन रहा है। सुपर नोड का मतलब दो नोड्स के बीच में करंट सोर्स है, तो इसे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यानी या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड होता है। सॉल्व तो हम कर ही लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए थेवेनिन और नॉर्टन हमें अच्छे से हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं थेवेनिन और नॉर्टन की हेल्प से बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। अभी हम आगे एक क्वेश्चन सीरीज लेंगे तो उसमें हम देखेंगे भी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा थ्योरम, जो कि है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। फ्रेंड्स आज हम मेन जो हमारे थ्योरम्स हैं उन्हें हम देख लेंगे, जहां से क्वेश्चन हमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर कल हम देखेंगे सुपरपोजिशन, रेसिप्रोसिटी थ्योरम और होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जहां से हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते, क्योंकि सुपरपोजिशन तो लगाने की जरूरत है भी नहीं, उसको तो हम केसीएल केवीएल से लगा देंगे। पर लेकिन हमें उन्हें पढ़ना क्यों है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपको बाउंड कर देगा कि आप कुछ क्वेश्चंस को सुपरपोजिशन के हेल्प से ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पर फिलहाल वो कल की बात है। आइए आज हम देखते हैं हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमारा कहां अप्लाई होगा, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कोई लीनियर बायलेटरल नेटवर्क है। लीनियर बायलेटरल नेटवर्क अगर नहीं होगा फ्रेंड्स, तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये हमारा है लोड, जिसके अक्रॉस हमें पावर को मैक्सिमाइज करना है। फ्रेंड्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम वहीं पे लगा सकते हैं जहां पे जिस रजिस्टेंस के अक्रॉस या फिर जिस इंपेडेंस के अक्रॉस हमें पावर को मैक्सिमम करना है वो हमारा वेरिएबल हो। अगर लोड अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो फिर हम वहां पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, ठीक है फ्रेंड्स।
अब ये जो हमारा नेटवर्क है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे सोर्स और इम्पीडेंसेस दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नॉर्मल कोई भी सर्किट हो सकता है। और जो हमारा आरएल है, आरएल हमारा वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें पावर को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यहाँ पे हमारा सोर्स है, ये हमारा मतलब कि प्रैक्टिकल सोर्स या फिर आइडियल सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम इसका सर्किट बना के समझते हैं। मान लीजिए जो भी सर्किट हमें दिया हुआ था, जो भी नेटवर्क हमें यहाँ पे गिवन था, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर वो सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे पहले नॉर्टन और थेवेनिन का हेल्प करके किसी एक का भी उसे आप लोग चेंज कर लेंगे नॉर्टन या थेवेनिन इक्विवेलेंट में। मान लीजिए आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, हम थेवेनिन में इसलिए करते हैं क्योंकि थेवेनिन में हमारे पास डायरेक्टली रिजल्ट हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, हर सर्किट को आप लोग भी थेवेनिन में ही चेंज कीजिएगा। ये हमारा वीएस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आरटीएच, और ये हमारा वो लोड है जिससे अक्रॉस पावर को मैक्सिमाइज करना है, आरएल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा, जब तक कि हमारा आरएल या फिर वो रजिस्टेंस जिसका अक्रॉस पावर मैक्सिमाइज करना है, जब तक वो वेरिएबल ना हो, तब तक हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है, अगर आरएल के अक्रॉस अगर आपको पावर मैक्सिमम चाहिए, तो जो हमारा आरएल होना चाहिए वो हमारा आरटीएच के इक्वल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और ये कब है, जब हमारा डीसी है, यानी कि जब वीटीएच हमारा डीसी है। एसी का क्या केस होगा वो हम अभी जाके आगे जाके देखेंगे। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ किसका है, डीसी का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा आरएल है वो हमारा आरटीएच के इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम यहां से आई निकालें, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा वीटीएच बाई आरटीएच प्लस आरएल। ठीक है फ्रेंड्स, यही होगा। तो अगर हम पावर निकालें लोड के अक्रॉस, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आरएल। तो अगर हम आई की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारा कुछ इस तरह से वीटीएच स्क्वायर बाई आरटीएच प्लस आरएल का होल स्क्वायर इंटू आरएल बन जाएगा। अब फ्रेंड्स, वेरिएबल हमारा क्या है, आरएल है, और किसी भी चीज को अगर हमें मैक्सिमाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो यहां से हमारा डीपीएल बाई डी आरएल क्या आ जाएगा, अगर हम पीएल की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि डी वीटीएच स्क्वायर बाई आरटीएच प्लस आरएल का होल स्क्वायर इंटू आरएल करें, तो ये सर्किट हमारी बन जाएगी। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे डिवीजन रूल। डिवीजन रूल लगाने के बाद हमारे पास कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि डिवीजन रूल हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसीलिए थोड़ा सा इसे हम नीचे लिख लेते हैं, आरएल अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आरटीएच प्लस आरएल का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये तो हमारा आगे जाके कैंसिल ही हो जाएगा, इक्वल टू जीरो करेंगे तो। फिर जब हम इसे डीपीएल बाई, इसे जब हम जीरो के इक्वल कर देंगे, तो यहां से हमारे आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारा यहां से आ जाएगा। तो यहां से हमारा आ जाएगा यहां से हमारा क्या आ गया, आरटीएच इज इक्वल टू आरएल। फ्रेंड्स, यही कंडीशन हम अभी हमने थोड़ी देर पहले
देखी थी। और ये हमारा पास मैथमेटिकली प्रूफ भी हो गया कि अगर हमें पावर को मैक्सिमम करना है तो हमारा आरटीएच इक्वल टू आरएल होना चाहिए। तो आप लोग को प्रूफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखें। अगर हमारे पास डीसी सोर्स है यानी कि वीटीएच है तो वहां पे हम आरएल को आरटीएच की इक्वल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास पीएल मैक्स जो होगा उसकी कंडीशन तो हमें देख ली, आरटीएच इज इक्वल टू आरएल होगा, पर एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां से पावर हमारी क्या थी, वीटीएच स्क्वायर बाई आरटीएच प्लस आरएल का होल स्क्वायर इंटू आरएल। अब यहां से आरएल और आरटीएच हमारा इक्वल है तो हम आरटीएच की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आरटीएच की जगह हम पुट कर सकते हैं आरएल। यहां से हमारा आ जाएगा वीटीएच होल स्क्वायर बाई 2 आरटीएच, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 आरएल स्क्वायर। आरटीएच को हमने आरएल पुट कर दिया इंटू आरएल, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा मैक्सिमम पावर जो आ जाएगी बाई 4 आरटीएच आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारी मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, वो हमारी होती है वीटीएच स्क्वायर बाई 4 आरटीएच। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम एफिशिएंसी देखें यानी कि एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, पीएल बाई पी इन। पी इनपुट का मतलब क्या है, जो हमें सोर्स से मिल रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें सोर्स से करंट कितना मिल रहा है, सोर्स से हमें कितना पावर मिल रहा है। अब जो ये इक्वेशन है, आइए एक बार हम उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर हम पी इन निकालते हैं तो पी इन हमारे पास हो जाएगा V इंटू वी टी एच इंटू आई। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे पास पावर इनपुट का मतलब क्या है, जो पावर हमारी वीटीएस से आ रही है, तो वीटीएस हमारा क्या होगा, वीटीएच इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी आई भी होता है। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे आई हमारा वीटीएच बाई आरटीएच प्लस आर, वी इंटू आई हमारा हो जाएगा, यहां से हो जाएगा वीटीएच स्क्वायर, आई की वैल्यू हम पुट कर देंगे आरटीएच प्लस आरएल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आ जाएगा। और यहां से आरटीएच हमारा क्या है, आरएल के इक्वल है, तो ये हमारा आ जाएगा वीटीएच स्क्वायर बाई 2 आरएल। ये हमारा हो जाएगा इनपुट पावर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमें निकाला, पी इनपुट इज इक्वल टू वीटीएच इंटू आई की वैल्यू हमने पुट कर दी और आरटीएच हमारा आरएल के इक्वल है तो हमने उसकी पुट कर दी। तो यहां से अगर आप देखें पी एल मैक्स, पीएल जो हमारा आया है वो हमारा आया है, वो हमारा वीटीएच स्क्वायर बाई 4 आरटीएच, और जो हमारा पी इनपुट आया वो आया वीटीएच स्क्वायर बाई 2 आरएल। यानी कि जो हमारा पीएल मैक्स है वो हमारा इसका 50% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से जो हमारी एफिशिएंसी आ जाती है वो हमारी आ जाती है 50%। फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहें तो पीएल और पीएन की वैल्यू पुट करके भी इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो क्या ये हमारा पीएल हो जाएगा और ये हमारे पास है आरएल, क्योंकि आरएल वेरिएबल है इसीलिए हमने उसे एक्स एक्सिस पर लिया है। तो जो पावर का जो ग्राफ बनता है वो रफली कुछ हमारा इस तरीके से आता है। यहाँ पे ये जो हमारी मैक्सिमम जो है, जो हमारा मैक्सिमम है, यहां पर इस जगह पर हमारा आरटीएच और आरएल क्या होता है, इक्वल होता है। और मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी होती है, वीटीएच स्क्वायर बाई 4 आरएल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स हम कल की वीडियो में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर हम लोग चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू।